हेलो एवरीबॉडी। न्यूज़पेपर पार्सिंग हेडलाइन को देखते हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए रेखा गुप्ता टू बी दिल्ली सीएम। देखिए इस टू बी पर ध्यान दीजिए। टू बी, अच्छा यहाँ टू बी से पहले ना तो इज़ है ना वाज है, कुछ नहीं है। ये हेडलाइन का एक स्टाइल होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। ग्रामर रूल के साथ ही मैं आजकल पार्सिंग करा रहा हूँ कि जो टू बी है, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि ही टू बी अ डांसर, तो ये जो सेंटेंस है ये अधूरा है, तो ये हेडलाइन में अधूरा चलता है। रियल में अगर आप इसे लिखेंगे तो ही के बाद आप इज लगाएंगे, पास्ट होगा तो वॉज लगाएंगे, तो ही इज टू बी अ डांसर, यानी कि वो डांसर होने को भी हुआ नहीं। इसका मतलब है कि काम अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। अब देखिए अखबार को। फर्स्ट टाइम, पहली बार एमएलए रेखा, जो कि ऑलरेडी एक एमएलए हैं, तो एमएलए रेखा गुप्ता टू बी दिल्ली सीएम। तो टू बी का मतलब वो बनी नहीं है, बनने वाली है। टू बी बनने वाली है दिल्ली की सीएम। तो यहाँ पर अगर आप हेडलाइन नहीं होता तो हम यहाँ रेखा गुप्ता इज भी लगाते, इज टू बी। हेडलाइन में इज को छुपा लिया जाता है। स्वरिंग इन टुडे, स्वरिंग इन टुडे, आज जो है वो शपथ ग्रहण समारोह है। स्वरिंग इन का मतलब शपथ लेने का जो फंक्शन होगा आज होगा। अब यहाँ से पढ़ते, छोटा मोटा नहीं पढ़ते, सब इसी में मिल जाएगा डिटेल। आई रेखा गुप्ता कॉमा अ फर्स्ट टाइम एमएलए फ्रॉम शालीमार बाग। यहाँ पे कॉमा देखिए और यहाँ पे कॉमा देखिए। इस कॉमा के बीच में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका नाउन इन एपोजिशन है। ये अ फर्स्ट टाइम एमएलए फ्रॉम शालीमार बाग, यहाँ तक इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज हो गया। ये नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, यानी कि ये इस नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि रेखा गुप्ता जो कि फर्स्ट टाइम एमएलए, पहली बार वो एमएलए बनी है, कहाँ से? फ्रॉम शालीमार बाग से। अब ये जो रेखा गुप्ता है ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कहाँ से है? यहाँ से, हैज़ बीन चूजन। वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। हैज़ बीन चूजन, उन्हें चुना गया है एज द न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर, न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें चुना गया है। कॉमा द भारतीय जनता पार्टी सेड, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कही आफ्टर इट्स लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, अपने एमएलए वगैरह की जो पार्टी की मीटिंग थी, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी, उसके बाद कही। एट इट्स नेशनल हेडक्वार्टर्स, पार्टी कहाँ पर थी? वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज के रूप में दिखाया गया है कि एट इट्स नेशनल हेडक्वार्टर्स ऑन वेंसडे। कब थी? वेंसडे इवनिंग को थी, उनके नेशनल हेडक्वार्टर्स पर थी। लोकेशन के लिए एट का इस्तेमाल किया है, दिन के लिए ऑन का इस्तेमाल किया है, इसी में इवनिंग भी आ गया। अलग से इवनिंग होता तो इन द इवनिंग होता। मिसेस गुप्ता, फिर कॉमा करके यहाँ 50 लिखा है, ये एपोजिशन है, ये उम्र बताई जा रही है कि मिसेस गुप्ता की उम्र क्या है? 50 साल है। तो ये आप हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसका प्रेडिकेट विल बी से शुरू है कि विल बी द फोर्थ वुमन, वो चौथी महिला होंगी। अब इसके बाद ये करने वाली, तो वहां पर हम इन्फिनेटिव का सहारा लेते हैं, टू हेड द गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली, दिल्ली के गवर्नमेंट को हेड करने वाली वो चौथी महिला होंगी, टू हेड। ये जो इन्फिनेटिव का स्टाइल है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। मान लीजिए अगर किसी ने किसी काम को कर दिया या अभी किया नहीं है, दोनों ही सूरतों में बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विन एन अवार्ड। मैं कहता हूं कि विन एन अवार्ड, अगर ऐसा लिखा हो तो पहला व्यक्ति है टू विन। अब वो जीतना बाकी है कि जीत चुका है? यहां मतलब है जीत चुका है, वो पहला व्यक्ति है जिसको अवार्ड मिल गया है। तो कई बार ऐसे भी यूज होता है इन्फिनेटिव का। तो यहां पर है कि मिसेस गुप्ता 50 विल बी द फोर्थ वुमेन, वो पहली महिला होंगी टू हेड गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी, यानी कि दिल्ली में गवर्नमेंट को चलाने वाली चौथी महिला होंगी। द अनाउंसमेंट कम्स, अनाउंसमेंट आपका सब्जेक्ट है, कम्स आपका वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। द अनाउंसमेंट कम्स तो हम समझेंगे केम, कि अनाउंसमेंट आया, एक घोषणा आई, नियरली लगभग 10 डेज आफ्टर, यानी कि 10 दिनों के बाद आई। आफ्टर व्हाट? द बीजेपी रिटर्न, बीजेपी वापिस आई, टू पावर, अपने पावर में, इन द नेशनल कैपिटल, यानी कि दिल्ली में,
आफ्टर 26 ईयर्स, 26 साल बाद। तो जब वो 26 साल बाद पावर में आ गई, उसके 10 दिन बाद, लगभग 10 दिन के बाद ये अनाउंसमेंट आया है। कॉमा है विनिंग 48 ऑफ द 70 सीट्स, 70 सीट्स में से 48 सीट जीतते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन द असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जो हुआ है, विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ है। द पार्टी इज येट टू अनाउंस इट्स पिक्स फॉर मिनिस्टेरियल बर्थ्स। पार्टी इज येट टू अनाउंस, येट टू क्या होता है थोड़ा समझाता हूँ, छोटा सा पार्सिंग लाया हूँ, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा वीडियो देखिए। येट टू का मतलब होता है कि अभी भी पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है। मैंने कहा कि पुलिस आर येट टू अरेस्ट द थीफ, यानी कि जो पुलिस है वो अभी भी चोर को अरेस्ट की नहीं है, काम पेंडिंग है। अगर मैं बोलूँ कि यू आर येट टू इन्फॉर्म मी, मतलब तुमने मुझे अभी इन्फॉर्म नहीं किया है, इन्फॉर्म करना अभी भी बाकी है। मैं चाहूँ तो इसका पैसिव कह दूँ कि यू आर येट टू बी बीटन, तुम अभी भी मार खाए नहीं हो, तुम्हारा मार खाना अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर कैसे यूज़ हुआ है, द पार्टी इज येट टू अनाउंस, यानी कि पार्टी ने अभी भी अनाउंस नहीं किया है, करना बाकी है, पेंडिंग है। इट्स पिक्स, ये इट्स क्यों आया है, पार्टी के लिए आया है, कि पार्टी के लिए हिज तो लगा नहीं सकते, हर तो लगा नहीं सकते। इट्स पिक्स, पिक्स का मतलब चॉइस, अपने चॉइस को अभी भी अनाउंस नहीं किया है फॉर मिनिस्टेरियल बर्थ, कौन सा मिनिस्टर किस बर्थ पे जाएगा, मिनिस्टर का क्या पोस्ट होगा उसके लिए नहीं किया है। ठीक है, मिसेस गुप्ता, ये सब्जेक्ट कॉमा, अ 3 टाइम म्युनिसिपल काउंसलर। अब यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 3 बार वो म्युनिसिपल काउंसलर रही हैं। फिर यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया हु, मतलब क्लॉज भी लगा दिया, एपोजिशन में क्लॉज लगा दिया। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट अभी बेचारा अपने प्रेडिकेट का इंतजार कर ही रहा है। तो पहले इसको देख लेते, हु वॉज एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वो अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थी। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ये जो आ रहा है वॉज अ सरप्राइज चॉइस, ये इसका सब्जेक्ट कौन है, ये मिसेस गुप्ता है। अगर ऐसे देखो तो मिसेस गुप्ता और ये सब्जेक्ट, और ये वॉज अ सरप्राइज चॉइस, ये एक बहुत ही सरप्राइज चॉइस थी कि अरे ऐसा कैसा, किसी ने सोचा भी नहीं था। और बाकी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो 3 बार म्युनिसिपल काउंसलर रही है, जो एक्टिव थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी। फिर है कि शी बीट अ नंबर ऑफ प्रोबेबल कैंडिडेट्स, या बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट होता है, उसने बीट कर दिया यानी कि हरा दिया, सबसे आगे निकल गई। नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे प्रोबेबल जो सक्षम थे, काबिल थे कैंडिडेट्स को बीट कर दिया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है परवेश वर्मा। अब परमेश वर्मा के बगल में फिर से हु आ रहा है, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। हु हैड डिफीटेड, जिसने डिफीट कर दिया था आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को इन द न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि न्यू दिल्ली के चुनाव में ऐसा कर दिया था। ठीक है, बस यहीं तक काफ़ी है गाइस। मैं चाहता हूँ मैं छोटे छोटे वीडियोज लाऊँ कि हर बच्चा देख पाए, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।